हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। और झूठे जनाब का मैंने ब्लॉग देखा जहाँ पर बेस्ट बेटा जो है शर्मिली जी, पिज़्ज़ा नान और मैडम जो है महारानी मैडम जी, इन सबको लेकर सूट दिलवाने गए हैं ईश्वर कलेक्शन पे। अच्छा जी, एक बात बताओ कि जनाब अपनी मम्मी के साथ और वो जो पिज़्ज़ा नान है उनके साथ अकेले नहीं जा सकते क्या? मैडम भी जाएंगी और मैडम हुकूमत चलाती है। जो मैं बोलूँगी वो ले लेंगे, मैं पसंद करूँगी। और पिज़्ज़ा नान को ऐसे इग्नोर कर रहे थे दोनों पति पत्नी, बच्चे में उलझे हुए, वो बेचारे एकदम हेल्पलेस जैसे दिख रहे थे ना। उनके चेहरे देखकर समझ आ रहा था कि भाई वो थोड़े से भी कंफर्टेबल नहीं है। उनकी जो पसंद है यानी कि मोटर लाफिका जी की, वो थोपी जाएगी पिज़्ज़ा और नान पर कि भाई जो वो पसंद करेगी वो लेना पड़ेगा। और शर्मिली जी पे पसंद थोपी जाएगी जनाब की कि भाई वो पसंद करेंगे वो शर्मिली जी को लेना पड़ेगा। तो लिटरली ऐसा था कि उन सबकी कोई चॉइस नहीं थी। मैडम जनाब दिलवा रहे तो मैडम जनाब की चॉइस का उनको पहनना पड़ेगा। ओके जी। और ये जो सूटम सूट किया जा रहा है वो कब किया जा रहा है? जब टाटू चली गई अपने घर यानी कि मोदहा गई, उसके बाद जो है दूसरे दिन ही वो लोग सूट लेने निकल लिए। क्यों भाई, जब वो थी तब नहीं दिलवा सकते थे क्या? वो भी तो बहन है ना। और क्या होता है ना, ठीक है टाटू बहुत मानती हूँ कि टाटू बहुत ज़्यादा ही चालाक है, वो नालायक है, ना शुक्रिया जो भी है। लेकिन जब त्यौहार रहता है ना, जैसे कि दिवाली हो गई, जो भी त्यौहार है, ठीक है, उसमें बहन बेटियों को दिलवाते हैं ना तो पुण्य का काम रहता है ना, पुण्य का काम करा रहता है। जब संक्रांति रहती है, मकर संक्रांति, तब बेटी बहनों को कितना कुछ दिया जाता है ना, पड़ो वगैरह गुजराती में बोलते हैं जो, अब वो सब चीज़ें दी जाती है, भर भर के सामान आता है, क्योंकि ये माना जाता है कि भाई एक पुण्य का काम है। तो अभी ईद आ रही है, तो ईद में अगर एक दो जोड़ी सूट दिला भी देते थे रसगुल्ली को तो क्या हो जाता था। वो जब चली गई, जब अम्मा दा डॉल चली गई, पेटी खाला चली गई, तब जाके ये लोग जो है सूट लेने आए। ऐसा तो था नहीं कि जनाब बहुत सुपर बिजी थे या मैडम जी बिजी थी, घर पे ही नल्ला नल्ली बैठे रहते हैं, मैडम जी हुआ और जनाब चीज़ें करते रहते। तो ऐसा तो कुछ था नहीं कि भाई सुपर बिजी थे जिस वजह से वो लेने गए नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, अभी जनाब और मैडम जो है वो उन्होंने नाटक करना भी बंद कर दिया कि हम साथ साथ है। वो क्लियरली सबको पता चल रहा है कि भाई हम साथ साथ है वाला ड्रामा चल नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये जो मोटर लाफिका जी है वो बच्चे को लेकर जा रही है, बच्चे को ना परेशान कर रही है, बच्चे को वहीं पे खिला रही है काउंटर पे। तो अगर ये बेगम साहिबा नहीं जाती तो भी क्या फ़र्क पड़ जाता था? वो नानी बनी नैनी के साथ घर पे रुक सकती थी ना, या तो नानी बनी नैनी को बच्चा संभालने दे सकती थी। भाई खिलाना ही है तुम्हें, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई फीड करा रही है मैडम, खाली खिलाना ही है दाल भात, तो नानी बनी नैनी भी खिला सकती थी। लेकिन नहीं, मैडम जो है मदर इंडिया बनने का बड़ा शौक रहता है, दुनिया को दिखाना रहता है कि देखो अकेले मैडम जी संभालती है बच्चे को, है ना। और भाई साहब, ये एक बात मुझे समझ में आ गई कि मैडम और जो जनाब है उनके आसपास, चाहे पिज़्ज़ा नान हो चाहे शर्मिली जी हो ना, एकदम वो मियाओ की मिल्ली, यानी कि जो मियाओ नहीं मिंदड़ी, मतलब वो भीगी बिल्ली रहती है ना, उस टाइप के बन जाते हैं। एकदम ऐसा लगता है कि डरे डरे से वो खुल के ना तो हंस पाते हैं, खुल के ना जो है भाई अपनी पसंद बता पाते हैं, ना कुछ भी। मैडम और जनाब जो करेंगे वो ठीक होगा, ऐसा है। तो जो वो एक बॉसी वाइब होती है ना, वो आती है उनके आसपास मैडम और जनाब की, स्पेशली मोटर लाफिका के जी के अराउंड में, ठीक है। जबकि टाटू होती है ना तो ये लोग खुल के अपनी डिमांड करते हैं। टाटू से ना ये लोग हक से मांगते हैं कि भाई मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है। टाटू कंजूस है, लेकिन वो लोग खुल के हंस के और खुशी खुशी सब चीज़ें डिमांड करते हैं, भाई अपनापन टाइप। यहाँ पे ना एक अपनापन मिसिंग होता है, चाहे जनाब जो भी गए फर्ज निभाया है बाप का, भाई बेस्ट बेटा, बेस्ट जो है ये वो वगैरह फलाना ढिमकाना, बेस्ट बहू, ऐसा कुछ है नहीं। बेस्ट बेटा तो जनाब ने खुद को ही जो है खुद से बताया है, जैसे कि जनाब खुद से खुद को अवार्ड देते रहते, स्टारलेट हो गया, या तो अभी दुबई से जो अवार्ड आया था, सॉरी वो तो मैडम ने दिलाया था ना। तो ऐसा कुछ है नहीं असल में, है ना। मैडम का भी सेम है, वो अपने आप को शुरू से ही वो इतना पतीला भर भर के बिरयानियाँ बनाना, या जब कैमरा शुरू है तब दुपट्टा ओढ़ लेना, 3-4 उर्दू वर्ड बोल लेना, ये सब क्यों वो करती है? नैरेटिव सेट करना जो है मैडम जानती है बखूबी, और मैडम ने हमेशा से नैरेटिव सेट किया है। मुझे ये समझ नहीं आता, जो ऐसी पर्सनैलिटी रहती है ना, मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो कि इस तरीके की मैडम जैसी मानसिकता वाले लोग होते हैं कि भाई वो जानबूझ के नैरेटिव सेट करते हैं, फिर जानबूझ के जो है ना खेल खेलते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि भाई ऐसा खेल खेल के मिल क्या जाता है? तुम देश के ना तो प्रधानमंत्री बन गए, ना तो तुमने कुछ ऐसा हासिल कर लिया, तो ये खेल खेलना है क्यों आखिर? हाँ, मैडम जो है बखूबी से ये सब खेल खेलती है। शुरू में मुझे कब इसका खेल समझ में आया पता है? इसने क्या नैरेटिव सेट किया कि जो शर्मिली जी है वो बच्चे के साथ खेलने जाती ही नहीं है, वो एकदम मेहमानों की तरह मिलती है,
ये हो गया। तो सबको ऐसा ही लगा कि हाँ दादी को तो प्यार ही नहीं है। दूसरा नैरेटिव मैडम ने ये सेट किया कि जितनी भी मौदाहा मंडली वाली या तो शर्मिली जी, रसगुल्ली सब है, वो मैडम को हेल्प नहीं कराते किचन में। लेकिन असलियत कुछ और थी, जो कि रसगुल्ली ने अपने ब्लॉग में दिखाई थी। रसगुल्ली ने जो है ना दिखा दिया था कि शर्मिली जी जो है रोज जाती 4-5 बार ऊपर मिलने, लेकिन बच्चा जो है वो ऑफकोर्स नानी बनी नैनी के पास ही होता है, शर्मिली जी को दूर से ही देखने को मिलता है। दूसरी बात कि भाई जो पेटी खाला है या तो शर्मिली जी है, वो पूछते हैं मैडम से कि हेल्प कर दे, लेकिन मैडम जी जो है सख्त मना कर देती है कि ना। लेकिन ये जो होता है ना सब चीज़ें मैडम जी अपने ब्लॉग में नहीं दिखा देती, ना ना ना। वो खाली टाटू के ब्लॉग में दिखने को मिला था कि जब सब लोग कमेंट कर रहे थे ना कि दादी को प्यार नहीं है या तो मैडम अकेले अकेले सब काम करी थी, तब जाके टाटू ने दिखाया था। तो बहुत ज़्यादा बैकलैश मिल रहा था। अब ये मैडम नैरेटिव सेट कर रही थी कि वो जो है सुपर वुमेन है, लेकिन ऐसा था नहीं। दूसरा मैडम ने ये नैरेटिव सेट किया था स्टार्टिंग में कि भाई वो जो है, जो ये लेडीज़ है जितनी भी, उनको वो सूट वगैरह देती है तो वो लेडीज़ खड़ी नहीं होती। लेकिन असलियत ये होती थी कि वो बेचारी जो है ना, इतनी अथॉरिटी वाइब्स आती है मैडम के पास, एक तो पहली बात। और दूसरा कि मैडम बोलती है कि भाई मैं दूंगी ऐसा करके, तो जहाँ पे है वो बैठे रहते हैं। तीसरा मैडम जो पतीले भर भर के बिरयानियाँ बनाती है, वो भी जो है अपनी मर्जी से बनाती थी। वो उसको कोई, वो लोग फोर्स नहीं करते थे कि भाई बिरयानी है या खानी है वगैरह वगैरह। अगर आप देखते होगे टाटू को व्लॉग तो आपको पता होगा कि शर्मिली जी भी जो है टिंडे, फिर ये तुरई बुरई सब वेज रेसिपी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं नॉर्मल सी। लेकिन दूसरी साइड मुस्लिमों से भी ज़्यादा मुस्लिम हमारी फैज़ा बेगम जो है, मजाल है कि कभी वो जो है मटन चिकन के अलावा कोई बात करे। चिकन मटन यही वो बनाती रहती है। सेम टाटू के अगर आप जो है इन लॉज को देखोगे तो वहाँ पे भी जो है वेज खाना बनता है, कभी कभार जो है नॉनवेज वगैरह बनता है। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग खाली नॉनवेज ही खाते हैं। लेकिन फैज़ा बेगम जो है ना नैरेटिव सेट करना चाह रही है अपनी मुस्लिम ऑडियंस के सामने कि देखो वो कितनी ज़्यादा मुस्लिम है ना। 3-4 वर्ड जो है बोल लिए और हो गया। अब जो है फैज़ा बेगम अंडरग्राउंड हो गई है। अंडरग्राउंड क्यों हो गई है? क्योंकि सेम टू सेम एक ही कमेंट आ रहा है कि मैडम जी नमाज क्यों नहीं पढ़ती हो। तो फैज़ा बेगम अंडरग्राउंड हो गई है, पतली गली से निकल ली है और पूरा ब्लेम डाल दिया बेबी रू पे कि ये जो है जनाब की मूड पे डिपेंड करता है। जनाब की मूड पे डिपेंड नहीं करता मैडम, आप जो है ना ईद के बाद दिखोगे, मैं अच्छे से पता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल जो पूछ रहे हैं लोग आपसे, कोई नहीं जाने दो मैडम जी, हमें सब पता है कि अमर अकबर एंथोनी, आप इन तीनों में से किसी की भी ना। एक और वीडियो जो है मैडम जी का वायरल हो रहा है, जहाँ पे मैडम जी जो है झोला छाप सूट पहन के गई है और गोगल्स वगैरह पहने हैं और बेबी रू है साथ में, पप्पी कर रही है। पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आती कि कैमरा जब ऑन होता है तभी मैडम जी को ये सब याद आता है, बच्चे को जो है पप्पी करना, बच्चे को ये करना वो करना। तुम्हारे पास ही तो है 24/7, हाँ तुम ये सब कर सकती हो। लेकिन नहीं, नौटंकी तो भाई आज भी नहीं करना भूली, वो खैर कभी भूली ही नहीं थी। तो जो झोला छाप वो जो अनारकली टाइप पहना है ना, मुझे उसको देखकर लग रहा है कि मैडम जी शायद से जो है वापस से अम्मा बनने वाली है, ऐसा लग रहा है मुझे मैडम जी को देखकर। और बहुत सारे से कमेंट्स भी थे, क्योंकि मैडम जी का जो पेट है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, जिसको देखकर सब लोगों को लगता है कि मैडम जी शायद से वापस से मम्मी बनने वाली है। अब देखो भाई, फैज़ा बेगम है, वो कुछ भी कर सकती है। दूसरी बात एज फैक्टर भी एक रहता है ना कि भाई अब फैज़ा बेगम तो 40+ ही है, चाहे वो जितनी भी एज छुपा ले, लेकिन दिखता भी है व्लॉग में ना। ये लोगों की स्किन ऐसी लगती है कि ओहो हो इतनी ज़्यादा एकदम फेयर, और ऐसा एक भी दाग नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि पहला मुख्य कारण है उनके घर की लाइट्स, ठीक है, उनके घर की लाइट्स प्लस आईफोन का कैमरा। देखो आईफोन का कैमरा मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत आपको अच्छा दिखाता है, लेकिन लाइट होते हैं ना तो उससे फ़र्क पड़ता है। उन लोगों ने जो इंटीरियर करवाया ना उनमें बहुत ज़्यादा हैवी लाइट्स लगवाई अपने घर पे, तो उनकी स्किन जो है ना एकदम नेचुरल दिखती है। प्लस जिस सॉफ्टवेयर से वो लोग व्लॉग एडिट करते हैं ना, उस पर एक ऑप्शन रहता है जहाँ पर आप अपनी स्किन को लाइट कर दिखा सकते हो। तो ये लोग जो है ये टेक्निक यूज़ करते हैं जहाँ पर अपनी स्किन को एकदम लाइट दिखाते हैं। बाकी मैडम को अगर आप रियल में देखोगे ना, मैडम के होठ तो इतने काले हो गए सुट्टा मार मार के, पूछो मत। मैंने एक बार मैडम को देखा था ब्लॉग ब्लॉग मेरे मन क्या आ रहा है ज़बान पे, ओबरॉय में। मैडम जी बाप रे, इतने काले काले होठ है उनके, डार्क सर्कल भी आ गए, प्लस जितनी ये एकदम स्लिम ट्रिम दिख रही है ना उतनी है नहीं। देखो ठीक है भाई, वेट बढ़ जाता है किसी का भी बच्चा होने के बाद, लेकिन फिर भी व्लॉग में दुबली ही लग रही है। असल में आप देखोगे तो थोड़ा हृष्ट पृष्ट हो गई है अब मैडम जी घर पे रह के। और एट द सेम टाइम रसगुल्ले की अगर मैं बात करूँ ना, तो रसगुल्ले की स्किन भाई है, पता नहीं भाई ये वरदान है कि क्या है उसके ऊपर। रसगुल्ले की स्किन एकदम से जो है ना एकदम नेचुरल है, और दाग धब्बे भी नहीं है। लेकिन हाँ उसका अंडरटोन पिंकिश नहीं है, येलोइश टाइप अंडरटोन है उसका, येलोइश भी नहीं, मतलब
अंडरटोन उसका पिंकिश नहीं है जो वो दिखाती है, लेकिन भाई एकदम टिंगू सी है, एकदम टिंगू सी। मेरे सामने तो मुझे ऐसा लगा कोई बच्चा खड़ा है, क्योंकि मैं 5.8 हूँ समथिंग, ठीक है, बहुत लंबी। तो मेरे सामने तो ऐसा लगता है कि कोई बच्चा है, जैसे एकदम छोटू सी दिख रही थी। खैर, और वो जो चल रही थी ना, उसको देखकर मुझे इतनी हंसी आ रही थी। मेरी फ्रेंड बोल रही है कि क्या है, वाला कुछ नहीं, अब मुझे इतनी हंसी आ रही है। वो एक नहीं होते कि कोई फटाफट फौज लेके चलते हैं, पूरी मौदाहा मंडली पीछे भाग रही है और रसगुल्ली जो है लीडर, गैंग लीडर आगे जा रही है, और गुटको जो है अपना इधर उधर गर्दन हिला के जा रहा है। बोले हद है भाई, कैसे चल रहे, कुछ भी मैनर नहीं कुछ भी। और वो दुपट्टा इधर उधर खिसक रहा है और वापस से जो है सेट कर रही है। उस रसगुल्ली को मैंने देखा था इन्फिनिटी में और मैडम को देखा था ओबरॉय में। तो वापस से मैडम जी जो है सुट्टा क्वीन जी ने शायद से सुट्टा लगाना शुरू कर दिया। और देखो हिम्मत देखो, सबसे ज़्यादा मुझे क्या तकलीफ होती है पता है इन लोगों को देखकर, इनकी हिम्मत देखो। ये लोग ना एक बार व्लॉग बनाकर ये बता रहे थे पति पत्नी कि हम लोगों के इतने ज़्यादा दोस्त फिल्म इंडस्ट्री में इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे ना लोगों की बुरी बुरी आदतें होती है। बहुत सारे लोग जो है ड्रिंक करते हैं, सुट्टा मारते हैं, मतलब सुट्टा मारते हैं, जबकि खुद दोनों ही बहुत बड़े वाले सुट्टाबाज है और दूसरों को बोल रहे हैं कि सुट्टा मारते हैं ना। फ्रेंड्स, हमारे तो फ्रेंड्स इसीलिए नहीं है क्योंकि हमें घबराहट होती है दोस्त बनाने से, और हम तो जो है सुट्टा मारते, ना ही हमारे गुटकू जो है सुट्टा मारते हैं। फ्रेंड्स, पान मसाला खा लेते वो अलग बात है, लेकिन सुट्टा कभी नहीं मारते गुटकू, हुक्का पी लेते हर्बल फ्लेवर वाला। फ्रेंड्स, तो क्या हो गया, ओके प्रिंस टाटू। अच्छा जी, एक बात बताओ कि हमेशा से, मैं तो पिछले 4-5 साल से देख रही हूँ जब से इनका व्लॉगिंग शुरू हुआ है, हमेशा से ही पापा जी क्यों मिलने आते हैं मैडम के। कभी भी मैडम और जनाब को ऐसा नहीं होता है कि चलो बुजुर्ग आदमी है, हम जाकर खास खबर पूछ ले उनकी, है ना, कि भाई पूछ के आ जाए कैसे है कैसे नहीं। हमेशा जो है वो पापा जी जो है मैडम के वो आते हैं मिलने। कभी भी मैडम के अंदर ऐसा नहीं कि मेरे भी पापा हैं मैं भी मिल रहा हूँ। हाँ, मैडम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं। कभी कभी मुझे लगता है ना कि वो चुनिंदा लोग होते हैं ना, मैं भली मेरा पति भला दुनिया जाए भाड़ में, उस टाइप की मेंटेलिटी है मैडम की। और अब जनाब की भी आ गई है, क्योंकि जनाब का भी बिहेवियर जैसा मैं देख रही हूँ ना, जनाब को जिस बात के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है वो औरतों को आगे कर देते हैं। जनाब को क्रिटिसाइज किया गया कि चूड़ियाँ क्यों नहीं ले, जनाब ने मैडम को आगे कर दिया। जनाब को इस बात के लिए क्रिटिसाइज किया गया कि भाई जनाब और मैडम इसलिए उम्रा पे नहीं जा रहे क्योंकि एक रीज़न है, तो जनाब ने शर्मिली जी को आगे कर दिया कि शर्मिली जी जो है उनको दिक्कत है। तो जनाब आप तो बहुत ज़्यादा, एक बार जो है हम सबको लताड़ रहे थे कि कुछ औरतें जो है ऐसी है, औरतें आप करते हो, तो आप एक आदमियों की तरह जो एक आप तो बॉडी भी बनाते हो ना, बहुत ज़्यादा आपको शौक है एकदम मर्द बनने का और एकदम बेस्ट बेटा बनने का, तो आप एक आदमी की तरह खुद से जो है खुद का ओपिनियन नहीं रख सकते हो। हर बात पे आपको आगे दूसरों को आगे कर देना है। हाँ, जनाब कभी भी जो है खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते और मैडम को आगे कर देते है ना पिप्पी। अरे भाई तू खुद तो बोल, पीपी जो बोलेगी बोले। और भाई कौन पूछ रहा था चूड़ियाँ नहीं लाए तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैडम लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दे रही थी कि मेरी जो चूड़ियाँ है वो लग जाती है जिस वजह से जनाब नहीं ले पाए, तो मैं अभी नहीं पहनूंगी। अरे भाई किसने पूछा, लेकिन ये जो क्लैरिफिकेशन दे रहे थे तुम दे रहे थे टाटू को, क्योंकि टाटू ने जो है बहुत ज़्यादा ये बातें छेड़ी थी। टाटू डिस्कस कर रही थी गुटकू के साथ कि भाई इसलिए नहीं चुड़िया ले पाए ना, भाई भूल गए होगा वगैरह वगैरह, गुटकू तो चुड़िया ले आए। तो ये टाटू जो थी उसको क्लैरिफिकेशन तुम दे रहे थे, दूसरों को कुछ लेना देना नहीं है कि भाई चूड़िया ना लाए कि क्या नहीं लाया। तुम्हारी तो जो चांद वालियाँ थी वो भी तुमने खुद से खुद को खरीद के दी थी। तुम्हारा बस चलता ना, अगर गुटका किंग साथ में नहीं होता तो तुम चूड़ियाँ भी खरीद लेती थी और दिखा देती कि जनाब ले आए। अरे वाह, मुझे बहुत पसंद आई, मुझे यही वाली चाहिए थी, वाह करके। तो बना मत तुम, ठीक है, वो तो गुटकू था, गुटकू फिर पोल खोल देता था कि भाभी के लिए तो ली ही नहीं। अच्छा जनाब, आपकी नज़र मुझे लगता है सिर्फ ऐसे ही सवाल को पकड़ती है। आपको बहुत सारे जो है सवाल पूछे गए हैं। पहली बात तो आप ये बोलते हो कि रमज़ान का पवित्र महीना है वगैरह वगैरह, तो आपने जो आपकी बीवी ने जो आपको खुद से खरीद कर एक अवार्ड गिफ्ट करा है उसके बारे में तो कितना कुछ लिखा गया था, वो आपको नहीं दिखा था? स्टारलेट अवार्ड, तब कितना ज़्यादा हंगामा हुआ था। स्टारलेट क्या होती है पता है? नई जो अभिनेत्री होती है अपकमिंग, जिसका ब्राइट फ्यूचर हो, भाई वो स्टारलेट होती है। तो आप अभिनेत्री थी जनाब जो आपको स्टारलेट अवार्ड मिला था। हाँ, उस पर कभी कुछ आपने सफाई नहीं दी। और भी बहुत सारे सवाल उठते हैं, मासूम रिश्ता वगैरह वगैरह, आपने कभी भी नहीं उस बात पे जवाब दिया। लेकिन हाँ, चूड़ियों का जवाब देना ज़रूरी था क्योंकि टाटू जो है उसने ये मुद्दा उठाया था। टाटू ने जानबूझकर अपने ब्लॉग में ये दिखाया कि भाई चूड़ी नहीं ले पाए, क्योंकि भाई तो फिर भाई भाभी का बस चलता हो तो झूठा दिखा भी देती थी। गरम काढ़ा अंकल को भेज देती थी कि जाओ मेरे और चूड़ियाँ ले आओ, फिर जनाब के नाम पे चढ़ा देती थी कि जनाब ने बहुत प्यारी चूड़ियाँ दिलाई।
फ्रेंड्सू, हमारे पति बेरोजगार भले हैं, लेकिन आज तक खुद से खुद को गिफ्ट ना देने का घमंड है फ्रेंड्सू। हाँ, खुद गुड्डू को पैसा जरूर दे देते थे कि हमारे लिए ले आना, लेकिन फ्रेंड्सू आज तक हमने खुद से खुद को कुछ भी गिफ्ट नहीं करा है। ओके टाटू। अच्छा, मुझे टाटू से याद आई, ये जो टाटू है मैं नोटिस कर रही हूँ कि पिछले कुछ महीनों से ईश्वर कलेक्शन जा ही नहीं रही है। क्या हुआ भाई टाटू? क्यों ईश्वर कलेक्शन नहीं जा रही हो? लगता है जनाब और मैडम ने बता दिया ईश्वर कलेक्शन वालों को कि भाई ये अब हमारी टीम मेंबर नहीं है, इसको फ्री में सूट मत देना। तो टाटू को महंगे पड़ रहे होंगे, इसलिए टाटू जा नहीं रही है। अब तो भाई वैसे टाटू को महंगे तो नहीं पड़ने चाहिए, क्योंकि वो हर जो है भाई तीसरे चौथे दिन बीबा के सूट ले आती है, और बहुत बार तो रीतू कुमार के भी सूट खरीद आती है। तो टाटू को महंगे तो नहीं पड़ रहे होंगे, लेकिन टाटू को जो है ना मुफ्तखोरी की बड़ी जो है बुरी आदत है। टाटू को मुफ्त में मिले तो भाई खरीदे ना, ऐसी है, तो जिस वजह से वो जा नहीं रही। दूसरा कि भाई टाटू को पता ही है कि डिज़ाइन है ना मैं टाइप है, तो भाई खर्चा ही करेगी टाटू, तो अच्छी जगह से ले आएगी ना, बीबा के सूट ना पहने। तो टाटू बड़ी चालाक है भाई साहब। फ्रेंड्सू, पता नहीं भाई भाभी को ऐसा क्या हो गया, हमें उनकी मंडली से ही निकाल दिया फ्रेंड्सू, हमें उनकी टीम में ही नहीं रखा। जैसे ही हम अपने गांव आए वैसे ही भाई भाभी जो है सूट लेने चले गए। सब समझते हैं फ्रेंड्सू, लेकिन हाँ अब हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। हम और हमारी गुटका किंग दोनों की ही टीम है, पेटी खाला भी है, अम्मा द डॉल भी है। तो फ्रेंड्सू हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमारे व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं। तो अब हम कोई भाभी को दिखा के नहीं व्यूज़ लेंगे, अब जो है डब्बा का नाम ही काफ़ी है। ओके फ्रेंड्सू टाटू, जिसको जो करना है करे। अच्छा जी, आपके मन में एक सवाल नहीं उठता क्या, जो कि मेरे मन में उठता है, हमेशा उठता है, कि ये जो जनाब मैडम है वैसे तो बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस है। उनको जैसे आईफोन लॉन्च होता है ना लेटेस्ट वाला, उनको सबसे पहले चाहिए होता है। तो ब्रांड को लेकर वो लोग इतना ज़्यादा मतलब वो है ना, ऑब्सेस्ड है। तो बच्चे के भी कपड़े होते हैं ना, वो ब्रांडेड ही रहते हैं अभी से ही हैं। जो ओबरॉय मॉल में और हर जगह नहीं वो स्टोर रहता है, कौन सा मदर केयर वगैरह का, तो बच्चे को भी वहीं से कपड़े ये लोग पहनाते हैं। लेकिन जब बारी खुद की आती है तो थान के कपड़े कैसे पहनते हैं ये लोग। हाँ, मैडम के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस है भाई, बीबा, रीतू कुमार वगैरह वगैरह बहुत सारे जो है भाई ब्रांडेड कपड़े मिल जाते हैं ब्रांड के। तो थान के कपड़े ये लोग क्यों पहनते हैं? मुझे लगता है ना कि कुछ तो भाई थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है उस शॉप में, जिस वजह से वो लोग थान के कपड़े पहनते हैं। क्योंकि इतने ज़्यादा ये लोग ब्रांड कॉन्शियस है तो थान के कपड़े पहनते हैं, ये नॉर्मल बात तो नहीं है। सही है भाई, वैसे पवित्र महीना कर करके पूरे महीने में खाना, वो भी सेम टू सेम खाना। भाई एक वक्त के बाद तो इंसान ऊब जाता है सेम टू सेम खाना खा के। वो तले हुए भजिए, गुलगुले, शरबत और हो गया, और पापड़, यही सब चीज़ें। और शर्मिली जी का तो भाई साहब, शर्मिली जी का तो मज़े ही मज़े है। पूरे रमज़ान में सूट ही हो गया, इतने सारे सूट है, सोचो 30 दिन अलग अलग सूट, प्लस रसगुल्ले ने इतने सारे सूट दिलवाए, 2-3 बार तो रसगुल्ले ने ही दिलवा दिए, और अब जनाब ने दिलवा दिए। तो शर्मिली जी के तो चांदी होगी भाई, सूट की भूख लेकिन फिर भी तृप्त नहीं होगी शर्मिली जी की ना। और भाई फैज़ा बेगम को वापस से कुछ हो गया था शॉप में, पता नहीं क्या है भाई। ये लड़की क्रैक लगती है मुझे, लड़की नहीं, ये औरत थोड़ी बहुत मुझे क्रैक लगती है। मतलब शॉप के अंदर कस्टमर है, हर कोई है, वो दोनों पिज्जा नान तो लिटरली ऐसा लग रहा था कि एम्बेरसमेंट फील कर रहे हैं फैज़ा बेगम के आसपास। मतलब कौन करता है ऐसे भाई? आसपास लोग भी तो है, उनका भी तो सोचो। बच्चा तुम्हारे साथ ही है, घर जाके भी ये नौटंकी कर सकते हो, लेकिन नहीं, दिखाना रहता है कि कितना प्लेफुल है बच्चा है। एक तो ना ये लोग जानबूझकर वो चीज़ें करते हैं कि बच्चे से ज़बरदस्ती के एक्सप्रेशन लेने हैं, बच्चा हंसे, बच्चा रिएक्ट करे। भाई क्यों करना है? वैसे भी बच्चा नॉर्मल है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन तुम दोनों ज़रूर अब नॉर्मल लगने लगे हो अब मुझे, कि बच्चा बेचारा ज़बरदस्ती उससे रिएक्शन लेना है, तो इस वजह से बच्चे को परेशान करो। भाई इतना परेशान इतने छोटे बच्चे को कौन करता है? और भाई इतने नालायक है ये दोनों पति पत्नी। ये लोग जब खाना खाने जाते हैं ना रेस्टोरेंट पे, तो बच्चे की आंख पे जो है ना फ्लैश मारते, बच्चा अपनी आंखें मसलते हुए मुंह जो है फेर लेता है। क्योंकि भाई इतने छोटे बच्चे की मुंह पे कैमरा घुसोड़ दोगे और लाइट भी मारोगे तो भाई आंखों पे भी उसके जो असर पड़ेगा, है ना, तकलीफ होगी उसको, और वो मसलता भी है आंखें। लेकिन इन दोनों को तो समझ आता ही नहीं, उनको तो भाई बेबी रू करके जो है ब्लॉग डालने हैं, क्योंकि कंटेंट के नाम पे अब खाली बच्चा ही है ना। कितना ही जनाब की तारीफ करेगी, जनाब जो है ना पिपी करेंगे। अब बच्चे को ही दिखा कर जनाब मैडम अपना जो है घर चलाएंगे।
एक वक्त था ना कि माँ बाप जो है ऐसा सोचते थे कि बच्चा जो है बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बड़ा होकर कुछ बनेगा, नाम रोशन करेगा, पैसा कमाएगा, तो भाई बुढ़ापे की लाठी बनेगा। अब तो भाई बड़ा होने का इंतजार भी नहीं करते, जब छोटा बच्चा है उसे दिखा दिखा कर मस्त कमा लेते आजकल के जो है ब्लॉगर पेरेंट। और कहती है तुम्हें अच्छे से पता है ना, तुम मम्मी की पेट में थे तब मम्मी यहीं पे आती थी, है ना जानू बेबी, तुम्हें अच्छे से पता है ना, है ना, है ना, है ना। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप जब बच्चा पेट में था तो पूरा जब देखो शॉपिंग ही करती थी, कुछ अच्छी जो है बुक्स पढ़ती थी, या तो कुछ ऐसा अच्छा सोचती थी, अच्छे से लोगों के साथ बिहेव करती थी। तुमने तो प्रेगनेंसी में भी लोगों को लताड़ मारी थी। कितनी नेगेटिविटी फैलाओगे, है मेरे जनाब, जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जनाब का अगर अफेयर है तो ऐसी ऐसी बातें तुम करती थी। शर्म आनी चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे। मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे एटलीस्ट इंसान सोचता है कि वो किसी के लिए ना तो नेगेटिव बोले ना ही नेगेटिव सोचे, है ना। कोई बोलता है तो बोलने दो भाई, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन मैडम जी जो है ऐसी ऐसी बातें करती थी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कि मेरे पति का अगर अफेयर है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सोचो। और शॉपिंग ही करी है तो प्राउडली बता भी रही है कि तुमने तो पता हो गई, है ना। जैसे वो शॉपिंग करती है वैसे बच्चे को भी शॉपिंग ही करनी आगे जाके। खैर मैडम जी के तो खैर क्या ही कहने। मैडम जी को तो पहली बात एक अच्छा सा स्पॉन्सर ढूंढ के देना है हम लोगों को, ताकि एक अच्छी कंघी जो है मैडम जी को मिल जाए, कंघी का ब्रांड प्रमोशन करे, उसी बहाने मैडम जी बाल बना लेगी अपने। क्या हाल बना रखा है सच में। अब मुझे लगता है ना कि देखो शर्मिली जी भी टिप टॉप रहती है, तो ऐसा नहीं हम ब्लेम कर सकते कि उन लोगों की वजह से, और उन लोगों को तो ब्लेम कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैडम जी के इंटरव्यू देख लो शादी के बाद के। रसगुल्ले और जनाब थे, जहाँ पर जनाब मैडम जी के मजाक उड़ा रहे थे कि ये अपना पेंट पहनना भूल गई है। तो अगर इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हुआ करती थी उसके जो है इन लॉज की तरफ से, तो पहले से ही नहीं पहन पाती थी ना, पहले भी ये पहनती ही थी। और मैडम जी जो है ना जितने नैरेटिव सेट करती है, जनाब तो कुछ नहीं है मैडम के सामने। जनाब हो सकता है मैन चाइल्ड है, शर्मिली जी जो है ग्रीडी है, लेकिन मैडम जी जो है मास्टर माइंड वाली बहुत बड़ी खिलाड़ी है। टाटू भाई टाटू उपशाणी है, ये बात है, टाटू तो है मैडम जी की टक्कर की, लेकिन मैडम जी बहुत चालाक है, बहुत ज़्यादा चालाक है। तो नैरेटिव सेट कर दिया, प्लस मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस कौन है वो समझ गए। लेकिन मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस है बाल तो बनाती होंगी भाई, झोला छाप सूट तो वो भी नहीं पहनते होंगे। तो मैडम जी थोड़ा तो ध्यान रखा करो, आप एक इन्फ्लुएंसर हो, एक सेलिब्रिटी हो, बाल वाल बना लिया करो, झोले छाप सूट पहन के निकल लेती हो। पता नहीं क्या साबित करना है और क्यों साबित करना है। मुझे मैडम को देख कर ना मुझे कभी कभी सोचती हूँ कि किसको क्या साबित करना चाहती है ये। और भाई इतनी ओवर एक्टिंग जनाब के ब्लॉग में, हर एक बात पे इतनी ओवर एक्टिंग कोई भी कैसे कर सकता है, कैसे, मतलब कैसे भाई, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है ओवर एक्टिंग करने। और बच्चे को जो है ठूसा ठूसा के दाल भात खिला रही हो, भात खिला रही है मैडम जी, दो बार, हाँ, एक शॉप के अंदर और दूसरा जो है जब रेस्टोरेंट में गए तब। और ये जो है इसको इतनी अकल नहीं है कि भाई ये सब नहीं दिखाना चाहिए कि बच्चा कितना खाना खा रहा है, क्या क्या खा रहा है। नहीं नहीं नहीं, जनाब को नज़र लग सकती है, बच्चे को नहीं। मैडम जी को तो भाई मैन चाइल्ड को नज़र लग जाएगी। फू 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 टीका लगा रही थी, सच में मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना जब वो टीका लगा रही थी। भाई क्यों कोई नजर लगाएगा जनाब को, कुछ तो शर्म करो मैडम जी। और बच्चे को नजर नहीं लगी, मतलब बच्चा क्योंकि कंटेंट है इसलिए हर जगह उसको लेकर जाना पड़ेगा, वरना वो क्योंकि अगर उसको जाना ही था शॉपिंग करने के लिए तो नानी बनी नैनी के साथ भी रख सकती थी, क्योंकि खिलाना तो दाल भात ही है और बच्चा कंफर्टेबल रहता है अपने नानी के साथ तो आराम से रह लेता था। लेकिन नहीं, क्योंकि भाई कंटेंट ही वहीं से मिलेगा, है ना। और बेस्ट पापा जनाब जो है उनको नहीं पता है कि बच्चा क्या खा रहा है। जब मैडम जी दाल भात खिला रही थी ना, खिचड़ी खा रहा है ना, खिचड़ी खा रहा है ना पिप्पी, अरे तुम्हें इतना नहीं पता तुम्हारा बच्चा क्या खाता है, क्या लाई है। मतलब ऐसा है कि बस जब व्लॉग शुरू होगा तब बेस्ट पापा बनने के लिए उठा लो, कर लो, क्योंकि जनाब खुद जो है क्लूलेस है कि बच्चे के साथ आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। तो कर देते, बच्चा रिएक्ट कर देता, हो गया जनाब का, हे हंस रहा है करके। अब जनाब भी जो है ना स्कूटर लाभ देने लगे, मैडम तो देती ही थी, जनाब भी बात बात पे स्कूटर लाभ देते। अच्छा जी, उसके बाद में मेन जो है ना जनाब रीज़न बताते हैं। अब क्यों बताते हैं ये भी बता देता हूँ, क्योंकि गौहर खान और जैद जो है उम्रा करके आए, ठीक है। तो अब सब लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि भाई आप लोग क्यों नहीं जाते। मैंने पहले भी बताया था कि वो लोग क्यों नहीं जाते। मैडम जी मेन रीज़न है, जनाब और शर्मिली जी जा नहीं सकते। पप्पा जी जो है उसके कुछ तो दर्द वगैरह है ना, भाई कमर दर्द वगैरह जोर रहता है, तो पप्पा जी भी उसके जा नहीं पाएंगे। तो जाएंगे कौन, जनाब, मैडम, शर्मिली जी। अब मैडम तो जा ही नहीं सकती क्योंकि लीगली चिपिका पक्कड़ जी है, तो नॉन मुस्लिम्स अलाउड नहीं है ना, ऐसा सीन है ना। अब देखो बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि भाई कुछ परमिशन वगैरह भी तो रहती है, तो मैडम जी तो चिपेगा पक्कड़ है। दूसरा ये जो जनाब डाल रहे थे शर्मिली जी के ऊपर कि शर्मिली जी जो है वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनको फ्लाइट में बैठने से डर लगेगा। अच्छा जी, शर्मिली जी ने साफ बताया था टाटू के ब्लॉग में, वो किसी रेस्टोरेंट में गए थे ना,
टाटू उनको एकदम ऊपर लेकर गई थी टेरेस पर और बोल रही थी कि देखो अम्मी, आपको एक बार ऐसे जाना पड़ेगा एकदम ऊपर से, हम ऐसे ही जाएंगे फ्लाइट में। तो और शर्मिली जी बोल रही थी कि हाँ अब मैं कोशिश करूंगी, अब हम पक्का जाएंगे, मैं जो है हिम्मत जुटा लूँ। तो शर्मिली जी ने तो यहाँ तक बात करी थी भाई, लेकिन 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 ये जो जनाब है, जनाब खुद डरपोक नंबर 1 है। दुबई गए थे तब बोल रहे थे कि 2.5 मिनट से ज़्यादा मैं जो है फ्लाइट में बैठ नहीं पाऊंगा, सफ़र नहीं कर पाता हूँ, चीज़ें हो जाती है वगैरह वगैरह, 2-3 फ्लाइट बदलनी पड़ेंगी। तो जनाब खुद डरपोक नंबर 1 है, वो खुद नहीं जा पाएंगे। चिपिका पक्कड़ तो चिपिका पक्कड़ ही है अभी लीगली, तो एक और दिक्कत है। और मुझे कैसे पता लीगली चिपिका पक्कड़ है? जब उन्होंने कार ली थी ना, वहाँ पे लिखा हुआ था चिपिका पक्कड़ जी का नाम, तो लीगली अभी भी वही है। वो जो घुमा रही है ऑडियंस को, दिखा रही है 3-4 वर्ड बता कर, और भोली जनता बेवकूफ़ बन भी रही है भाई, ये अलग बात है। ठीक है। और या तो जनाब वेट कर रहे होगे कि कोई स्पॉन्सर मिल जाए तो मुफ्त में ही चले जाए, है ना गाइस। सुपरस्टार जनाब जो है, अरे स्पॉन्सर से मुझे याद आया, अरे जनाब के बहनोई साहब का तो खुद का यही सब चीज़ें हैं, तो वहीं से जनाब चले जाते थे, उनको भी है ना। लेकिन जनाब नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं, ना 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 ना, ना। सलरुख जी है, जैसे जैद और गोहर को जिस टूर्स एंड ट्रैवल्स ने स्पॉन्सर किया, जनाब उन्हीं का वेट कर रहे हैं कि भाई वही जो है कर दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन नहीं जाएंगे जनाब, मुझे नहीं लगता कि जनाब जो है लेकर जाएंगे शर्मिली जी को। शर्मिली जी को ना टाटू लेकर जाएगी, लिख के ले लेना, टाटू लेकर जाएगी। टाटू अपनी माँ की विश पूरी करती है और टाटू ही लेकर जाएगी आने वाले टाइम में, देख लेना। क्योंकि नल्ले जनाब जा खुद नहीं जा पाएंगे, प्लस चिपिका पक्कड़ प्लस स्पॉन्सर, तो ये तीनों चीज़ें जब तक नहीं होगी जनाब नहीं जाएंगे। तो भाई टाटू की तो खुद की और टूर्स एंड ट्रैवल्स की जो भी है वो है, तो गुटका किंग जो है टूर्स एंड ट्रैवल्स के थ्रू शर्मिली जी जाएंगी अपनी उम्रा पे, देखना, है ना। टाटू लेकर जाएगी, फिर रिक्वेस्ट करेंगी कि आ जाओ, और अम्मा द डॉल वगैरह को भी शायद लेकर चली जाए टाटू। तो भाई टाटू लेकर जाएगी, जनाब नहीं जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको नहीं पता हमारे घर की फैमिली पॉलिटिक्स, भाई हमें अलाउ ही नहीं करते कि हम जाएंगे, जाने वाले हैं, तो भाई नहीं जा पाते तो अम्मी भी नहीं जा पाएगी, बहुत बुरा लगता है फ्रेंड्स। लेकिन भाई जो है किसी के चलते नहीं जा पा रहे, तो हम क्या करें समझ नहीं आ रहा। कोई नहीं फ्रेंड्स, अब तो हम भाई भाभी के अगेंस्ट सारी चीज़ें कर ही रहे, तो ये भी कर देंगे, है ना। हम बहुत ही ज़्यादा शाणू। तो फ्रेंड्सू आप देखिएगा, दुबई से हम जब आ जाएंगे वापस से, अब अम्मी और जो है अम्मा को, खाला को, सबको लेके जाएंगे, पूरी मौधा मंडली को, और यही बोल देंगे कि हमें तो बहुत साफ मिलेगा फ्रेंड्सू। ओके फ्रेंड्सू, टाटू। कहीं भाई ने सुन लिया तो हमारी बहन बच जाएगी, घबराहट हो रही है मौधा में।